रितिका नाम की एक लड़की थी। वो स्वभाव से बहुत भोली भाली थी, अपने घर की प्यारी, जिसे उसके मम्मी पापा ने बड़े नाज से पाला था। वो अपने घर की अकेली संतान थी। बहुत ही चंचल स्वभाव की लड़की थी और खूबसूरत भी थी। बचपन में वो खेलने के लिए घर के पास वाले पार्क में जाया करती थी, जहां पर एक पेड़ पर जिन्न रहता था। वो जिन्न बार बार रितिका को देखा करता था। जिन्न को रितिका पसंद आने लगी। उस दिन से जिन्न हमेशा रितिका के साथ रहने लगा। एक दिन रितिका अपनी सहेलियों के साथ पार्क में खेलने गई। सारी लड़कियां वापस आ गईं, लेकिन रितिका काफी देर तक वापस नहीं आई। जब वो घर की तरफ वापस जाने लगी, एक लड़की ने उसे पूछा, "तू हमारे साथ वापस क्यों नहीं आई?" इतने में रितिका ने उस लड़की को घूर कर ऐसे देखा मानो जैसे शैतान देख रहा हो, और कुछ देर बाद रितिका बेहोश हो गई। उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने कुछ दवाई दी, लेकिन डॉक्टर की दवा से रितिका को कोई असर ही नहीं हुआ। रितिका को लेकर उसके पिता एक तांत्रिक के पास गए। उन्होंने तांत्रिक को सारा हाल सुनाया। तांत्रिक ने देखा कि रितिका के साथ कोई जिन्न है। तांत्रिक ने दुआ की और एक ताबीज दिया। रितिका को थोड़ा आराम हुआ, पर बार बार उसकी तबीयत खराब होती ही रही। रितिका को मम्मी पापा ने पार्क की तरफ जाने से मना किया। रितिका ने भी उस तरफ जाना छोड़ दिया, पर वो जिन्न अभी भी रितिका के साथ ही था। वो रितिका की खूबसूरती पर दिलो जान से फिदा था, उसे छोड़ना नहीं चाहता था। काफी समय बीत गया और ऐसे ही चलता रहा। रितिका की शादी की उम्र भी हो गई थी। पिता ने रितिका के लिए काफी मुश्किलों के बाद एक अच्छा लड़का देखा और शादी करने का फैसला कर लिया। शादी हो गई और रितिका अपने ससुराल आ गई। रितिका अपनी पहली रात को बिस्तर पर बैठी थी। जैसे ही कमरे के अंदर उसका पति आया, उसने उसे लात मारकर भगा दिया, और ऐसा कई बार हुआ। बेचारे पति को क्या पता कि रितिका के साथ एक जिन्न रहता है। ये सब वही करवा रहा है। उसका पति अपनी लाचारी किसी को बता भी नहीं पा रहा था। रितिका बार बार बेहोश होने लगती। ससुराल वाले बहुत परेशान हो गए थे। एक से बढ़कर एक डॉक्टर और तांत्रिक के चक्कर लगा लगा कर थक गए, पर रितिका ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। ससुराल वालों को क्या पता कि रितिका के साथ एक जिन्न रहता है। सभी घर वाले परेशान थे, लेकिन किसी को कोई इलाज मिल ही नहीं रहा था। एक दिन अचानक रितिका ने साहस करके जिन्न से बोला, "मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, तुम मुझे छोड़ने का क्या लोगे?" जिन्न ने तो पहले काफी आनाकानी करी, लेकिन बाद में रितिका की जिद के आगे झुक गया और कहने लगा, "ठीक है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुमसे मोहब्बत हमेशा करता रहूंगा। तुम्हें अगर मेरी कभी भी जरूरत पड़े तो मुझे उसी पार्क में आके आवाज लगाना। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तुरंत आ जाऊंगा।" इसके बाद रितिका अपने पति के साथ खुशी खुशी रहने लगी। उसे कभी जिन्न की जरूरत ही नहीं पड़ी, और ना ही वो दोबारा कभी उस पार्क में गई। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग हिंदी माला स्टोरीज। मिलते हैं कल एक और अच्छी कहानी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।